नमस्कार, समय प्रेस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। अब समाचार विस्तार से। परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के पुनर्गठन हेतु सांसदों को सौंपी गई रिपोर्ट का बहुजन समाज पार्टी ने विरोध करते हुए आज केंद्र सरकार तथा डिलिमिटेशन आयोग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने जनता विरोधी खिलाकर लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया है। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सोमराज कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या बीजेपी सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू कश्मीर की रवायत को ख़त्म करने के लिए ये मोदी सरकार ने तहिया किया हुआ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग थोड़ा फाइनेंशियली और लिविंग स्टैंडर्ड जो इनका था वो अच्छा था। अब इन्होंने यूटी बना करके उसको यूपी बना दिया और इस तरह के तानाशाही कानून बना करके लोगों का दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी ये डिलिमिटेशन को रिपोर्ट जो हमारे पास ड्राफ्ट प्रपोजल आया है, इस ड्राफ्ट प्रपोजल को पढ़ करके पता चलता है कि ये बीजेपी सरकार के किसी दफ्तर में बैठ करके ये प्रपोजल बनाया गया है और इलेक्शन जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है उनकी स्टैंप्स जो है उस पर लगा करके लोगों को सौंप दी है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से बाइफरकेट किया है कि उसमें जो अपोजिशन के स्ट्रांग होल्ड थे, अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो बीएसपी है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, पैंथर पार्टी है, ये सबको, जिनको बीजेपी के वालों को जहां से वोट कम मिलते थे उनको इन्होंने बाइफरकेट करके आगे पीछे कर दिया है। और खासकर मैं तो साफ कहूँगा कि दलित वोट जहाँ, चाहे कठुआ में है, सांबा में है, रैपर में है, जहाँ उनको जानबूझ करके इन्होंने के इनकी कहीं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ये लोग जीत ना जाए, सत्ता की लालच में ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको भी बीजेपी ने, जैसे ईडी को या दूसरी एनआईए को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को भी इस्तेमाल किया है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। जो आज़ादी थी वोट डालने की, उसको उस पर ये प्रहार है। और इसमें हम ये जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर रिव्यू किया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की हदबंदी, जो सही मायनों में लोगों के जो ऑब्जेक्शन मिले थे पॉलिटिकल पार्टीज के, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ने जो इनको राय दी थी, उसके मुताबिक ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट पेश करे ताकि लोगों को आज़ादाना तरीके से वोट डालने का हक हो, अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुनने का हक हो। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के राज्य महासचिव नीरज गुप्ता द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि पार्टी के कुछ नेताओं ने जो फैसले लिए हैं उन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि पार्टी प्रधान की गैर मौजूदगी में जो फैसले लिए गए हैं और कुछ नेताओं ने अपनी मर्जी से ये फैसले लिए हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। देखिए, मैं नीरज दीवान, जनरल सेक्रेटरी पैंथर पार्टी, और हमारे बीच अगर प्रोफेसर भीम सिंह जहां पर नहीं थे, उनकी गैर हाजिरी में ये फैसले लिए गए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई फैसला लेने का किसी को अधिकार है, वो है मौजूदा प्रेसिडेंट को, प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनकी हालात बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज वो दिल्ली में हैं और बहुत ही जल्दी आपके बीच में वो आएंगे। और मैं आपके उनकी डायरेक्शन के ऊपर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी कल वर्किंग मीटिंग में फैसले लिए गए कुछ नेताओं द्वारा, उसको पैंथर्स पार्टी सिरे से नकारती है। जब तक हमारी पैंथर पार्टी की वर्किंग कमेटी की, पूरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक ये फैसला जो है वो नागवारा है और ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि पैंथर्स पार्टी के अभी तक प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं और उनकी हालत बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि कोई भी पार्टी के विशेष के ऊपर जो भी अपना बयानबाजी देता है या कोई अपनी टिप्पणी करता है, जब तक पैंथर्स पार्टी इसको मंजूर नहीं करती तब तक वो कोई भी आर्डर जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। क्या फैसला क्या लिया गया?
फासला कुछ नेताओं द्वारा ये कहा गया कि हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो जसपाल कुंडल जी हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं जब तक हमारे प्रोफेसर भीम सिंह प्रेसिडेंट हैं, जब तक वो ठीक हालात में है, स्वस्थ हालात में है, और जब तक हमारी वर्किंग कमेटी पूरी डिसाइड नहीं करती कि वही हमारे प्रेसिडेंट वो हैं, 2024 तक ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट को चुन रखा है, जब तक वो खुद इस्तीफा ना देते, जब तक वो खुद कहे नहीं, तब तक कोई भी आर्डर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन पंकज मनगोत्रा तथा पार्षद संजय कुमार बाड़ू ने संयुक्त रूप के साथ शहर के तालाब तिलु क्षेत्र का दौरा कर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इस मौके पर स्थानीय पार्षद ने क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों के बारे में भी जानकारी दी। 3 दिन पहले जेडीए के बीसी पंकज मगोत्रा जी से मैं मिला था और हमारी वार्ड नंबर 41 और साथ में लगती वार्ड नंबर 40 की जेडीए की ज़मीनों पे जो है अतिक्रमण कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, ये उनके संज्ञान में मैंने लाया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे आग्रह पे वो आज जहां मौके पे पूरी टीम के साथ आए थे और उन्होंने सारा जो मौका देखा है और जिन लोगों ने ज़मीनें एनक्रोच की हैं उन पर FIR लॉन्च करने के उन्होंने मौके पर ही आदेश दिए हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि एक शायरी होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपने क्षेत्र में पूरा इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक तरफ तो आज कॉरपोरेशन की तरफ से, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए या पार्क बनाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे कोई ज़मीन ही उपलब्ध नहीं है। और दूसरी तरफ ये भूमि माफिया जो है, ये जो सरकारी ज़मीनें हैं इन पर अतिक्रमण जो हमेशा करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि LG साहब ने मौके पर आके संज्ञान लेते हुए यहाँ पर जो है कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आज मैं अपने जो नगर पार्षद हैं संजय बड़ू 41 वार्ड नंबर के, ये कुछ दिन पहले मेरे दफ्तर में आए थे। इन्होंने कुछ मुझे इंटीमेशन दी थी कि यहाँ पे जो इस एरिया में कोई जेडीए की लैंड है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, तो आप इसको देखें। तो आज मैं इनके संग आया तो इस दौरा किया यहाँ पर। और भी यहाँ एक और भी कोई पुली का मसला था, स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो उनसे भी मेरी आज बातचीत हुई है, तो उसका भी हमने आज सलूशन निकाल लिया है। तो मैं अपने जो नगर पार्षद साहब हैं संजय बड़ू साहब, इनका बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने ये चीज़ जो है मेरे संज्ञान में लाई और अब इसमें हम उचित कार्रवाई करेंगे। ऑल जम्मू कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जम्मू के KL सहगल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय प्रसिद्ध गायक लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी, महंत राजेश पिट्टू सहित काफी संख्या में कला क्षेत्र से जुड़े लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने लता जी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा दिए गए योगदानों पर प्रकाश डाला। और मैं कहूँगा कि सुरों की देवी कि हमारे बीच से चले जाना एक बड़ा दुखद, लेकिन आज बड़ा ये लग रहा है कि हमारे लोग जम्मू में सोहेल जी की अध्यक्षता में सारे लोग हम इकट्ठे हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि वो माँ सरस्वती की जिस दिन उनका दिन था उसी दिन उनका शरीर जाना, तो इससे लगता है कि वो उसी का स्वरूप था। माँ सरस्वती ही गायन की एक देवी हैं, तो उसी को लेकर के आज जहाँ पे जो गुलजार जी ने और इनकी अध्यक्षता में सोहेल काजमी साहब की अध्यक्षता में जहाँ प्रोग्राम हुआ, मुझे भी इन्होंने यहाँ आने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि भारत रत्न होना एक अलग बात है, लेकिन पूरे दिलों में, पूरे ब्रह्मांड में राज करना एक अलग बात है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो लता जी को नहीं सुनता हो। आज सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आज यहाँ आए हैं, तो ये एक मैसेज आएगा कि लता को चाहने वाले आज भी उनके दिलों में उनके लिए जगह है। धन्यवाद आपका। आज आल JNK फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लता जी को ट्रिब्यूट यहाँ रखी है। 2-3 दिन लेट इसलिए होगी क्योंकि कुछ लोग कश्मीर से, करगिल से, लद्दाख से और जितने डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ फील्ड से लोग हैं, सब चाहते थे इनको ट्रिब्यूट देना, क्योंकि लता जी हिंदुस्तान की एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी थी और वो एक फेस था पूरे हिंदुस्तान का, जो आज पूरी दुनिया उनको ट्रिब्यूट दे रही है। मैं समझता हूँ हम सबको उनके फुटप्रिंट्स पे चलना चाहिए। इसी तरह के लोग जो होते हैं वो रोल मॉडल बनते हैं और हम सबको उनके फुटप्रिंट्स पे आगे चलना चाहिए। ट्रेडेड प्रोडक्शन की तरफ से
एस ऑफ स्पेस स्टूडियो की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर वीडियो गजल शिकवा को लॉन्च किया गया। इस मौके पर पूर्व निदेशक सूचना विभाग सौजन्य शर्मा, जम्मू प्रेस क्लब के महासचिव जोरावर से व कई गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। द्वारा एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ है शिकवा के नाम पे, जिसमें जो लिखा गया है पंजाबी में है, गायक भी पंजाबी हैं, लेकिन इसमें जितने भी रोल जो अदा हुए हैं, फीचर्स जो हैं वो जम्मू के हमारे नौजवान हैं, जिसमें राज भगत जी हैं, हितेश महाजन जी हैं, जूही कलसोत्रा जी हैं, सुरेश कुमार जी और वरुण जम्वाल जी। इन सबको आज के इस शुभ दिन पर, जहाँ पे इनका फॉर्मल आज रिलीज़ किया है एल्बम श्री राज दलूजा जी द्वारा और फॉर्मर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन श्री सौजन्य शर्मा जी द्वारा और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर नरेंद्र रुमित्रा जी द्वारा, हम सभी इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेब पे लॉन्च अभी होने जा रहा है, तो जैसे ये लॉन्च होगा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइकिंग और फॉलोइंग रहेगी। और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारा जम्मू का नौजवान, जिसमें किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये उम्मीद करेंगे सरकार के सामने कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई मंच प्रदान करे जिससे जो हमारी जो आर्टिस्टिक जो लाइन में हमारा युवा नौजवान है उसको कहीं ना कहीं बैकिंग मिले सरकार के द्वारा, और इनका टैलेंट ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ना सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में, बल्कि देश और दुनिया जो है इनका टैलेंट देखे और सराहे। NSUI की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कश्मीर विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई और इस दौरान उनके साथ कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस प्रकार कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन करते युवाओं को एक नई उम्मीद मिली। जिस प्रकार कश्मीर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जब पूरे 15 घंटे जो है प्रदर्शन चला उस कड़कती ठंड में, उसके बाद वहाँ के चीफ प्रॉक्टर और वहाँ के रजिस्ट्रार ने एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया जिसमें साफ तौर से लिखा गया था कि हमारी परीक्षाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब बच्चों ने वहाँ के पीसफुल माहौल को जो है ध्यान में रखते हुए कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर पीसफुल माहौल कायम हो और सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रशासन के साथ हाथ मिलाने का काम किया, तो प्रशासन ने पीठ पे जो है खंजर खोपने का काम किया। प्रशासन ने किस तरीके से मीडिया को इन्फ्लुएंस करके जो है वहाँ की जो है टोटल चीज़ों को उल्टा करके जो है मीडिया में दिखाया, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो विश्वास जता के जो है विद्यार्थियों के पक्ष में जो बात रखी, हम उससे बिल्कुल सहमत थे, लेकिन बाद में रजिस्ट्रार जो है अपनी बात से मुकरते हैं। हम इसकी जितनी निंदा कर सकें वो उतनी कम है। आज आप देखें कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट पे फिर से जो है विद्यार्थियों ने एक बार फिर से उनका घेराव करना स्टार्ट किया है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे पीसफुल माहौल हो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जल्द से जल्द वहाँ के वाइस चांसलर को जो है आप डायरेक्ट करें कि इन बच्चों की मांगों को पूरा किया जाए और इन बच्चों की मांगों को उसी तरीके से पूरा किया जाए जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है पेपर्स का मोड रखा है, ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, और जल्द से जल्द इनकी बच्चों की डिग्री उसको जो है पूरा किया जाए। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता शाजिया मीर ने आज मीडिया के सामने वर्तमान स्थिति पर अपने विचार मीडिया के समक्ष साझा किए। शाजिया मिर्जा का कहना था कि हिजाब धार्मिक मुद्दा है, इसको पढ़ाई से ना जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द अब सुलझाना चाहिए और इसके साथ साथ शाजिया ने यह भी कहा कि विभिन्न सियासी पार्टियां जो इस समय डिलिमिटेशन पर सियासत कर रही है और लोगों को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को उनके हक के लिए जो केंद्र सरकार ने हौसला दिखाया है वो काबिल तारीफ और हमें भी उस फैसले को जो है समर्थन करना चाहिए। देखिए, हिजाब को सियासी इशू मत बनाएं। हिजाब सियासत के लिए नहीं है। जिस तरह 70 साल लोगों ने हुकूमत की, अब हिजाब को लेके भी इन्होंने सियासत शुरू कर ली है। सियासत हिजाब पे नहीं होनी चाहिए। किताब भी ज़रूरी है और हिजाब भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हिजाब हमारे इस्लाम में बहुत अहम माना जाता है। हिजाब को लेके किसी तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं सियासी लोगों से ये अपील करती हूँ कि मेरे हाथ जोड़ के उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हिजाब को एक सियासी इशू मत बनाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर हिजाब सियासत के लिए नहीं है। हिजाब हमारा इस्लाम की एक बुनियाद पे है, इसको इस्लामी तौर पे लिया जाना चाहिए, इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग एजुकेशन को लेके और एजुकेशन को और हिजाब को जो है मिक्स करके उस पर सियासत कर रहे हैं, उनको इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। रही बात डिलिमिटेशन की,
देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने पहाड़ियों के लिए जो ऐलान किया, 4 बार स्टेज से कहा कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस दिया जाएगा। अगर उन्होंने जो सीटें रिज़र्व की हैं हमारी जम्मू कश्मीर की, तो वो पहाड़ियों को अगर उन्होंने कहा है कि वो एसटी स्टेटस देंगे, तो हमें उनका इंतज़ार, एसटी स्टेटस लेने का इंतज़ार करना चाहिए। और हमें पता है अगर होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है तो वो अपने वादे पे ज़रूर खरे उतरेंगे। हमें एसटी स्टेटस जल्द से जल्द मिलेगा। और रविंदर रैना साहब ने भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कड़ाका कड़ छोड़िया हूँ तुसां कड़कार कड़ने ना। आपने सुनी होगी ये बात उनकी। अगर उन्होंने कहा है कि कड़ाका उन्होंने निकालना है, तो दैट मीन्स कि वो एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ियों को देंगे। इस तरह की बातों पे आके इसको एक इशू मत बनाएं और इसको सियासत में वो कन्वर्ट मत करें आप। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के लिए परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किए जाने के बाद क्षेत्र में लगातार आंदोलन जारी है। वहीं आज भी ब्लॉक सुचेतगढ़ की सभी पंचायतों के सरपंचों ने पीडीसी चेयरमैन सुचेतगढ़ तरसेम सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को बहाल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सभी अपने आंदोलनों को लगातार जारी रखेंगे। बीडीसी चेयरमैन की अध्यक्षता में सरपंच और पंचेस और आम जनता डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। कि ये सरपंच और पंचेस क्या पूरे सुचेतगढ़ के लोगों में भारी रोष है, क्योंकि सुचेतगढ़ का नाम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का टाइटल हमें चाहिए। और ये जो बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी बॉर्डर के लोगों के साथ की है, आपने देखा कि जिस दिन से ये ड्राफ्ट आया है उसी दिन से जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल लेवल से लेकर नीचे बूथ लेवल तक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। और ये कहते हैं, ये लोग हमें कहते हैं कि आप सरपंच पंचेस और जो लीड करने वाले लोग हैं, आप प्रदर्शन करिए। अगर डिलिमिटेशन कमीशन अगर आपकी बात नहीं मानता तो हम बहुत बड़े लेवल पर हमें हो सकता है कि जाके नेशनल हाईवे को ब्लॉक ना करना पड़े, क्योंकि हमें अपनी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नाम था और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नाम था। हमें वो नाम वापस चाहिए। अगर नहीं दिया तो हम बड़े लेवल पे इसको हम प्रदर्शन करेंगे। और हो सकता है कि हम घरों से एक नहीं पूरे परिवार निकल के ईंट का मतलब बजा के रख देंगे अगर इन्होंने हमें हमारी सुचेतगढ़ का टाइटल वापस नहीं हुई है। जो सरपंच और पंच जो इधर इकट्ठे हुए हैं, आज हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारी सुचेतगढ़ जो हमारी विधानसभा सीट थी, जो उसको काट करके आरसपुरा के साथ जोड़ दिया गया। और हमें जो सुचेतगढ़ की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है और जो जनता की जो हमारी मांग है, जनता सभी से सुचेतगढ़ के जितने भी निवासी हैं सबसे हम इनसे मांग है हमारी कि हमारी जो सुचेतगढ़ की जो सीट है हमें वापस चाहिए। चाहे किसी हद पर तक भी हमें जाना पड़े, चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े, या धरना देना पड़े, या भूख हड़ताल करना पड़ेगी, वो भी हम करेंगे। और जो हमारी जो विधानसभा की सीट है सुचेतगढ़, जो हमारा नाम है सुचेतगढ़ की सीट, हमारी पहचान है। लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो हम नहीं सहेंगे और जो सुचेतगढ़ की सीट है वो हम वापस लेंगे, किसी हद तक भी जाएंगे। और मेरी सभी लोगों से जो जहाँ के निवासी हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि साथ मिलकर चलें और आवाज़ उठाएं अपने हक के लिए। और जो विकास है, अगर जो हमारा जो फंड नहीं आएगा, जो इसमें काट के जो आधा किया है, अगर फंड नहीं आएगा तो पंचायतें मजबूत कैसे होंगी। जैसे कहते हैं कि साथ विकास और सबका विकास कैसे होगा, जगह फंड नहीं आधा आएगा तो 21 पंचायतें हमारी सुचेतगढ़ की हैं। अगर पंचायत में पैसा नहीं आएगा तो पंचायतें मजबूत कैसे होंगी। हमारा जो देश है वो आगे ऐसे बढ़ेगा। यही हमारी अपील है सबसे कि जो हमें जो सौंपा है हमको, ये अभी तो अब कुछ कह नहीं सकते, मगर यही मांग है कि जल्द से जल्द इस सीट को हम वापस चाहिए। और सबसे मेरी यही अपील है, साथ मिलकर चलें और अपनी सीट को बचाएं। जय हिंद। सरपंच इकट्ठे हुए हैं तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है कमीशन है, जो ड्राफ्ट सौंपा है हमारे माननीय एमपीज़ को,
तो उसमें इन्होंने सुचेतगढ़ का नाम ही काट दिया है, हमारी सुचेतगढ़ सीट का नाम काट दिया है और उसका नाम आरसपुरा रख दिया है। दोनों सीटों को इन्होंने एक कर दिया है, सुचेतगढ़ को आरसपुरा में मर्ज कर दिया है। तो हमें इस बात का बड़ा रोष है, हमें बड़ा दुख है कि हमारी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 4 बार जहाँ एमएलए इलेक्शन हुए 96 में हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई थी, बनी थी, नहीं बनी थी। तो हमारे स्वर्गीय एमएलए चौधरी चुनीलाल जी ने बड़ी एफर्ट्स के साथ बड़ी मुश्किल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी। तो आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने के बजाय इन्होंने हमारी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी काट दी है, उसका नाम ही काट दिया है। हमारे साथ इतना बेइंसाफ हुआ है कि हमें समझ नहीं आ रही हम करें तो करें क्या। कम से कम हम चाहते थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी इधर से गिरा के थोड़ी आरसपुरा से थोड़ी बिछा के तो ये नहीं बनाते, लेकिन चलो इन्होंने रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं तैयार की है, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारी का तो नाम इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है, हमारा तो कोई पहचान नहीं रही, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा टाइटल ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो आज हम इसी चीज़ को लेके हम ये जो प्रोटेस्ट किया है, ये जो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से और माननीय MP जुगल किशोर शर्मा जी से कि इसको जो ड्राफ्ट उनको सौंपा है उसको गहराई से देखें और उस पर विचार करें और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बहाल करें। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, चाहे किसी कीमत किसी तरह भी लेनी होगी, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हम लेकर रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो अभी छोटे मोटे प्रदर्शन है, हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी हम वापस लेकर रहेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। एडिशनल SP नौशहरा अमित वर्मा द्वारा आज प्रेस वार्ता कर बताया गया कि इलाके में पिछले दिनों हुई चोरियों को जो है बरामद किया गया है और चोरों को भी लगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर अमित वर्मा ने बताया कि 21-22 दिसंबर 2021 के दरमियान रात में ठेठरीट बाजार में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 13 दुकानों को जो है तोड़ा गया था। इस पर थाना धर्मशाला में धारा के तहत प्राथमिक संख्या के तहत प्राथमिक दर्ज की गई थी, यानी कि रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान ग्राथ कालाकोट निवासी जमील अहमद पुत्र सरफराज अहमद, ग्राथ कालाकोट निवासी मोहम्मद सादिक के पुत्र मोहम्मद फैज और सरसू राजौरी निवासी मोहम्मद यूसुफ के मोहम्मद सलेम पुत्र के थेरियट बाजार में चोरी करने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसमें चोरों की अन्य संपत्ति भी बरामद की गई है, जिनमें नगद 8,000 रुपये, फोन, मेमोरी कार्ड 5, कलाई घड़ियां 3, 4 हार और 500 रुपये मूल्य के साथ मामले की आगे की जांच की जा रही है। राजौरी पुलिस ने हाल ही के दिनों में कई चोरियों के मामलों को सुलझाया है। वहीं इस मौके पर एडिशनल SP नौशहरा अमित वर्मा के साथ SHO धर्मसाल नीरज चौधरी और IPC थेरिट राजा अली भी विशेषकर उपस्थित रहे। सर, आज की जो प्रेस वार्ता है वो किसको लेकर है, क्या बताएंगे? गुड आफ्टरनून। आज की जो ये प्रेस मीटिंग है, जो ब्रीफिंग है, दिस इज़ बेसिकली रिगार्डिंग सम थेफ्ट इंसिडेंट्स जो सब डिवीज़न नौशहरा की जुरिस्डिक्शन में पिछले 1-1.5 महीने में हुए थे। इसी के आगे चलते हुए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि लास्ट दिसंबर 20-21 की रात को 63 में मार्केट में एक चोरी का इंसिडेंट हुआ, जिसमें 13 दुकानें तोड़ी गई थी। सिंस इट वाज बड़ा इंसिडेंट था तो कोशिश की हमने उसमें, और पिछले 1-1.5 महीने की कोशिश हमारी टीम के अच्छे एफर्ट्स की वजह से ये केस अब क्रैक हो चुका है। इसमें इन्वॉल्व 4 बंदे हैं, जिनमें से 3 हमारी कस्टडी में हैं। इन चारों की डिटेल मैं आपको देना चाहूँगा। एक है फयाज अहमद सन ऑफ अब्दुल मोहम्मद सदीक, RO ग्राट कालाकोट। जिला सांबा के गढ़वाल और राजपुरा तहसील को रामगढ़ के साथ जोड़कर अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने की अटकलों को गढ़वाल और राजपुरा वासियों ने अब गंभीरता से लिया है और इस पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राजपुरा को रामगढ़ के साथ जोड़ा गया तो इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। राजपुरा सरपंच सुरेश बसोत्रा की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक राजपुरा की DDC मेंबर आशा रानी, BDC मेंबर राधेश्याम शर्मा, पंचायत चक धुलमा सरपंच विनय शर्मा और पंचायत सनुरा सरपंच मौजूद रहे। इस पर DDC ब्लॉक राजपुरा ने कहा कि घग्वाल और राजपुरा पहले जिला कठुआ का हिस्सा हुआ करता था और तब उसके बाद जब सांबा जिला बना तो उसे सांबा के साथ जोड़ दिया गया। अब परिसमन की रिपोर्ट के अनुसार 6 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक रामगढ़ भी है और रामगढ़ के साथ राजपुरा तहसील और गढ़वाल को सांबा निर्वाचन क्षेत्र के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि स्थानीय लोगों को मंजूर नहीं है।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्लॉक राजपुरा की डीडीसी मेंबर आशा रानी, बीडीसी मेंबर आदिश्याम शर्मा ने बताया कि अगर इलेक्शन कमिश्नर इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। डीडीसी पद पर मैं भारतीय जनता पार्टी दी जित्ती दी डीडीसी है और मेरे असें लगता कि मेरी पार्टी को ऊपर उठी है, पहले मेरी जनता है और जनता कन्नै बेइंसाफी होग तो असें इस पद की करना। जिस साड़ी पद की गरिमा उसलै जिसलै मेरे कन्नै मेरी जनता है, अगर अस 4 बंदे अस खड़ोई रहोगे तो साढ़े कन्नै दुनिया होगे नहीं तो अस किस पार्टी की चलागे अस। इस आस्तै मैं अपनी पार्टी की भी चेतावनी दिन्नी है कि अगर साढ़े कन्नै बेइंसाफी मत करो। अस जेह्ड़ा साढ़ा राजपुरा कांस्टिट्यूएंसी ऐसी ही जिहदे कन्नै हमेशा गै जेह्ड़ी बीजेपी पार्टी जितदी आई है और अस बड़ा शुक्रगुजार है लोकें दा जुड़े दे हे साढ़े कन्नै। अज्ज जे अगर साढ़े कन्नै इन्नी बेइंसाफी रामगढ़ कन्नै अस जन्ने हैं ओह् कुसा भी एंगल कन्नै असेंगी जेह्ड़ी गवारा नहीं है। अगर ओह्दे कन्नै असेंगी जोड़दे न तो समझ लो साढ़े पोलिटिकल कैरियर ते साढ़े बच्चे दा बिल्कुल तपा है। अस इसी चीज़ गी अस बिल्कुल गवारा नहीं करगे। इस आस्तै उनेंगी मैं चेतावनी दिन्नी है कि इस चीज़ गी वापस लैओ। पहले दोनों हीरानगर कन्नै जुड़े दा होन, हीरानगर कन्नै अस उसलै जुड़े दे हे कि साढ़े कठुआ डिस्ट्रिक्ट ही उसलै कन्नै असें कोई होने जिसलै साढ़ी डिस्ट्रिक्ट साढ़ी सांबा बनी अस ओह्दे कोलों हीरानगर को चुक्किया सांबा च आए खुश हे और बड़ी दिक्कतां भी आईयां जिनकी जिसलै चेंज करनी है कांस्टिट्यूएंसी उद्धरा दे डाकूमेंट इधर लेइयै आना। अज्ज तक अस आखने मैं 3 साल दी सरपंची टाइम पर और 1 साल होई मैं डीडीसी भी बने दे। हीरानगरा दे चक्कर कदे सांबे दे चक्कर कट्टी पूरे डाकूमेंट जां कुसा दे जेह्ड़ा कोई तुस्सियां दे पैसे हे साढ़े पूरे डिच बांध दे जेह्ड़े पैसे अज्ज तक किट्ठे नहीं अस करी सका दे क्यों असें ओह् मुश्कलां आ दियां कि हीरानगरा कोला अस सांबे च उसलै है कठुए कोला ट्रांसफर होइए सांबे। अगर हून इन्हें साढ़ी कांस्टिट्यूएंसी जे रामगढ़ करी ओड़ी ते फ्ही असें किन्नी प्रॉब्लम आग। साढ़ा हैडक्वार्टर जेह्ड़ा सांबा है ओह् 10 किलोमीटर पवा दा और कांस्टिट्यूएंसी साढ़ी जेह्ड़ी ओह् इसलै 35 किलोमीटर पवा दी। असें कि'यां अगला स्टैप एह् होग कि अस मैं रिजाइन देगी इस इहदे पर और अस रोड बंद करी देगे बिल्कुल अस धरने पर बेही आगे बिल्कुल जेह्ड़ी भुक्ख हड़ताल पर बेही आगे। अस बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। असें नहीं लगता कि जे साढ़े जे उंदी 40,000 वोट है और साढ़ा 15 जे राजपुरा का सिर्फ अगर राजपुरा गोगोवाल मलाइए जा तो फिर वो 35,000 वोट बनता और 15,000 वोट करना 15 या 20,000 वोट जो साढ़ा राजपुरे का है। अगर इस वोट की अस कदें लगता गै नहीं है कि इधर का असें ये कदें भी साढ़ा कोई भी अगला MLA या कोई भी साढ़ा कोई बनी सकग। मतलब इन्हें असेंगी बिल्कुल कट गै करी ओड़ेआ। असें इन्नी अनदेखी की दूआ इन्हें रिजर्वेशन अस जिस 30 साल होया है रिजर्वेशन च क्यों बाकी आने अस उंदे कन्नै कोई साढ़े भरा ने उन्हें भी तकलीफ होनी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर प्रदेश के मुख्य समीर में महिला आयोग का गठन होने पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तथा केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग का गठन होने से महिलाओं को काफी हद तक लाभ मिलेगा और जो महिलाएं घरेलू उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं उन्हें भी अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। इस मौके पर उनके साथ भाजपा महिला मोर्चे की राज्य अध्यक्ष सहित अन्य लोग भी विशेषकर उपस्थित थे। ठीक है हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। मेरे साथ हमारी पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष रंजीत जी जो अभी वर्तमान में हमारी स्पोक्सपर्सन है, हमारे साथ में हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष संचिता डोगरा जी, उनके साथ हमारी दोनों महामंत्री अपनी नेहा जी और उर्वशी जी। बेसिकली आज जिस वजह से आप सबको यहाँ पे बुलाया गया है वो ये है कि हम धन्यवाद करते हैं LG साहब का और ख़ासकर अपनी होम मिनिस्ट्री का, मोदी जी का, जिन्होंने विमेन कमीशन को स्टेट विमेन कमीशन होता है खासकर इस यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी अप्रूवल दिए है और एक ऐसी हाई पावर्ड ये विमेन कमीशन है जिसकी मांग भारतीय जनता पार्टी, हमारी बहनें महिला मोर्चा की और हम लोग सब जो है बहुत समय से जो है डिमांड कर रहे थे और मुझे बहुत खुशी है कि LG साहब ने इसकी कॉग्निजेंस को लिया है और कहीं ना कहीं इसको बहुत ही हाई पावर्ड जो एक कमीशन को इसको गठित करने की जो है अप्रूवल दिया है। ये एक ऐसी हाई पावर्ड कमेटी है, कमीशन रहेगा जो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमारी भारतीय जनता, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का टेरेन है, जिस तरह से आपने देखा है कि टेरिटरी है, यहाँ पर बहुत हाई हिल्स पे रहती हैं और काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस हो या दूसरी चीज़ें हों तो वो कहाँ पर जाए बहनें अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और बहुत खुशी है कि इस तरह की एक विमेन कमीशन को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है। ये विमेन कमीशन सिर्फ यही नहीं करेगी कि जो लॉज इनैक्ट करने हैं,
आपको लेजिस्लेशन के अंदर इनैक्ट करने हैं, उसके ऊपर भी एक रिकमेंडेशन देगी, जो आने वाले समय के अंदर जो कई ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर विमेन की राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता, या उनकी वर्क प्लेसेस के ऊपर आपने देखा है कि एट्रॉसिटीज होती हैं, या कई बार कंपनीज को कहा जाता है कि आपने एक इसकी कमेटी बनानी, कॉन्स्टिट्यूट करनी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर काफी संख्या में लोग पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं, और शामिल हुए लोगों का जिनका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हार पहनाकर आज जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर महिला इकाई की अध्यक्ष नर्मदा शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में लोगों के शामिल होने से पार्टी को काफी लगातार मजबूती मिलेगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री गुलाम हसन मीर सहित अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। आज ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारी महिलाओं ने अपनी पार्टी का दामन थामा है, और हमने इनको विश्वास दिलाया है कि जिस विश्वास के साथ ये इस पार्टी में आई हैं, हम उनका विश्वास बनाए रखेंगे, और बढ़ चढ़ के लिए हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो काम करेंगे, पर विशेषकर महिलाओं पे जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि महिला के विभिन्न इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, उस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी काम करेगी। और इन सब लोगों ने, मुझे लगता है इन सब लोगों के आने से पार्टी को एक विशेष बल मिला है। पार्टी आगे बढ़ने में इन सब की बहुत योगदान रहेगा। पार्टी को घर घर तक पहुंचाना है, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आने वाले समय में जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि इस पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमें उस पे खरा उतरना। नम्रता जी, इस समय हिजाब को लेकर बहुत सियासत की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एवरीबॉडी कि वो अपना जो मज़हब है उसको प्रैक्टिस कर सके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक है। देखिए, जिस तरह से भी ये मुझे लगता है कि यूपी चुनावों को देखते हुए, उसके मद्देनज़र कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनका एजेंडा रहता है कि कम्युनलिज्म को प्रमोट करके उनको बेनिफिट मिलता है, किस तरह से हम लोगों को डिवाइड करें और उस पर राज करें, डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी है, ये उसी मकसद का एक मुझे लगता है। इस पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जिसको जो पहनने का हक है, और एक बेटी को पहनने का हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये देश देता है, और उसके लिबास पे जिस तरह से कुछ लोग इकट्ठे होके लड़कों ने जिस तरह से उसका घिराव किया, मैं उसकी कड़ी निंदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक गुलदस्ता है विभिन्न जातियों का, प्रजातियों का, विभिन्न मजहबों का, और वो गुलदस्ता जो है हम इस तरह से खंडित होते नहीं देख सकते। हर एक को अपनी तरीके से मज़हब पे काम, मज़हब पे पाबंद रहना, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एक ही एतराज़ है कि उस तरीके से न किया जाए जिस तरीके से दूसरे के मजहबी जज्बात मजरून हों। दैट इज़ ऑल। सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मीटिंग को दीजिए इजाजत, और आप देख रहे हैं 7 प्लस चैनल। नमस्कार।